हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स इन सस्पेंशन एंड मेथड टू ओवरकम। यानी कि जब हम सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं, सस्पेंशन की प्रिपरेशन करते हैं या फिर उसको स्टोर करने के लिए रखते हैं, ठीक है, तो प्रिपरेशन के दौरान और स्टोरेज कंडीशन के दौरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है हमारे सस्पेंशन के अंदर जो हमारे सस्पेंशन को ख़राब कर सकती है, ठीक है, और हमारे जो सस्पेंशन की जो स्टेबिलिटी है उसको ख़राब कर सकती है और जो आपका जो सस्पेंशन है, ठीक है, उसको वो जो है ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो वो जो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर जो आपके सस्पेंशन के अंदर क्रिएट हो रही हैं, जो आपके सस्पेंशन की जो है स्टेबिलिटी को जो अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, सस्पेंशन को जो है ख़राब कर रही है, ठीक है, उन सारी प्रॉब्लम्स को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आपकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। तो इन सारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर जो है डिस्कस करेंगे, डिटेल में जो है बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही हम बात करेंगे मेथड टू ओवरकम, ठीक है। यानी कि सस्पेंशन के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ रही है जो हमारे सस्पेंशन को ख़राब कर सकती है, उसकी स्टेबिलिटी को ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स आ रही है इनको हम कैसे ठीक करें, कौन कौन से उपाय, कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करें, ठीक है, ताकि ये जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है वो ना आए, ठीक है। तो मेथड टू ओवरकम यानी कि हम जो है सस्पेंशन के अंदर जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कम करने के जो है तरीकों के बारे में भी जो है हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके की स्टेबिलिटी प्रॉब्लम जो है फ्रेंड्स हमने इमल्शन के केस में भी जो है फेस करी थी, ठीक है। जब हमने इमल्शन को स्टोर किया था, उसकी प्रिपरेशन की थी, तो उसके बारे में जो है मैंने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से जो है काफ़ी डिटेल में जो है वहाँ पर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स को जो है समझाया था इमल्शन के केस में, ठीक है। तो उसी तरीके का केस आपका सस्पेंशन के अंदर भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सस्पेंशन के केस में भी क्या होता है कि स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है उन सब के बारे में हम जो है यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स हमारे सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, वो आती है आपकी केकिंग एंड पुअर रीडिस्पर्सिबिलिटी, ठीक है। केकिंग का मतलब यानी कि यहाँ पर आपको केक फॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो केक बनेगा वो मार्केट में मिलने वाले केक की तरह नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो केक बनेगा वो कुछ अलग प्रकार से बनेगा, ठीक है। कहीं आप सोचो कि मार्केट में जो खाने वाला केक मिलता है, ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पर जो है केक बनेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो केक बनेगा कुछ अलग प्रकार से जो है बनेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि हमारा जो सस्पेंशन होता है, ठीक है, वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक होती है आपकी डिस्पर्स फेज और दूसरी होती है आपकी डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। आपका जो डिस्पर्स फेज होता है फ्रेंड्स वो सॉलिड पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट होता है, यानी कि ड्रग इंग्रेडिएंट के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि सॉलिड फेज के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक होता है आपका डिस्पर्जन मीडियम कॉन्टिन्यूस फेज, जो कि कैसा होता है, लिक्विड पार्ट के रूप में प्रेजेंट होता है ऐसे, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, आपकी सस्पेंशन बनाती है, जिसे हम बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो जब हम सस्पेंशन को प्रिपेयर कर देते हैं इन दोनों फेजेस के द्वारा, ठीक, और जब हम सस्पेंशन को फिर क्या करते हैं, स्टोर कंडीशन के लिए रख देते हैं कुछ समय तक या लंबे समय तक, ठीक है। तो कुछ कारणों की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हो जाती है जिनकी वजह से क्या होता है कि ये जो ड्रग पार्टिकल्स यहाँ पर हमने ऐड किए थे, ठीक है, ये सेटल होने लग जाते हैं नीचे की तरफ, यानी कि सेटल डाउन होने लग जाते हैं नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है। और आपका जो बॉटम है, आपका जो कंटेनर है, उसके नीचे की तरफ जाकर ये इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। और एक दूसरे से क्या स्ट्रांगली जो है चिपक जाते हैं, एक दूसरे से स्ट्रांगली जो है बाउंड हो जाते हैं, क्लोजली पैक हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि फ्रेंड्स एक केक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, केक फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी कि एक हार्ड और कॉम्पैक्ट केक यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केकिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना होता है फ्रेंड्स यही क्या कहलाता है, आपका केकिंग कहलाता है, ठीक है। तो और ये किस केस में होता है फ्रेंड्स, आपके डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के केस में जो है होता है। आप फ्लोकुलेटेड की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की, ठीक है। तो डेंस मास ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम एंड फॉर्म हार्ड एंड कॉम्पैक्ट केक विच इज नॉन एज केकिंग, ठीक है। यानी कि आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ड्रग पार्टिकल्स हैं,
ठीक है, वो आपका जो सस्पेंशन के अंदर जो है उनकी जो सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो नीचे की तरफ जमने लग जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, ठीक है, क्लोजली एक दूसरे से बाउंड हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि उनके बीच में जो स्पेस होता है, खाली जगह होती है फ्रेंड्स, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में, वो बिल्कुल न के बराबर रहती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि उनको वापस से रीडिस्पर्स करना भी जो है डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो सस्पेंशन है फ्रेंड्स, उसके अंदर केक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरी हम बात कर रहे थे पुअर रीडिस्पर्सिबिलिटी, ठीक है। इससे क्या मतलब है, हम जानते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो सस्पेंशन है उसके अंदर यहाँ पर मान लीजिए ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हो गए, चिपक गए एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली, यहाँ पर क्या बना लेते हैं, उन्होंने केक बना ली, ठीक है, केक फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो केक बनी है हमारे सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, ठीक करने के लिए कंटेनर को हिलाऊंगा डुलाऊंगा, हल्का सा एजिटेट करूँगा, ठीक है, सेक करूँगा, ताकि ये जो केक बनी है ये वापस से रीडिस्पर्स हो जाए, पार्टिकल जो है सॉलिड पार्टिकल से वापस से जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है उसके अंदर अलग अलग हो जाए, फैल जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको हिलाऊंगा डुलाऊंगा, एजिटेट करूँगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो सस्पेंशन है उसके अंदर ये जो केक है वो प्रॉपरली एजिटेट नहीं हो रही है, ठीक है, हिलाने के बाद, डुलाने के बाद भी, एजिटेट करने के बाद भी, सेक करने के बाद भी, ठीक है, यानी कि हल्का अमुल्का, यानी कि थोड़े बहुत पार्टिकल जो है एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रॉपरली जो है सेपरेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, पुअर रीडिस्पर्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। एक तो होता है रीडिस्पर्सिबिलिटी, जिसमें आपका जो आपके जो केक है वो पूरी तरीके से जो है जो पार्टिकल्स यहाँ पर केक बना रहे थे वो अलग अलग हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो वो आपका रीडिस्पर्सिबिलिटी हो जाएगी कंप्लीटली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पुअर रीडिस्पर्सिबिलिटी की बात करें, यानी कि ये जो केक बनी है, जो पार्टिकल्स के द्वारा जो है केक बन रही है, ठीक है, क्लोजली बाउंड होने की वजह से, ठीक है, तो इनमें से कुछ पार्टिकल्स जो है सेक होने की वजह से, सेक करने की वजह से, एजिटेट करने की वजह से सेपरेट हो जाएंगे आपके जो आपका जो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड रहेंगे, क्लोजली बाउंड रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है प्रॉपरली जो है ये डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे सारे पार्टिकल्स, ठीक है, सारे ड्रग पार्टिकल्स प्रॉपरली डिस्पर्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पुअर रीडिस्पर्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक और नाम देते हैं फ्रेंड्स, इरिवर्सिबल फिनोमेना, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल फिनोमेना भी जो है हम सिंपली कहते हैं। इरिवर्सिबल फिनोमेना मतलब यानी कि ऐसा फिनोमेना जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब यानी कि अगर आप केक बन रही है, ठीक है, तो बोतल को हम जैसे हिलाते डुलाते हैं, एजिटेट करते हैं कंटेनर को, ठीक है, तो अगर स्लोली सेक करने की वजह से, एजिटेट करने की वजह से आपका जो सस्पेंशन जो है वापस से जो है रीडिस्पर्स हो जाता है, उसके अंदर जो केक बनी है वो वापस से अगर रीडिस्पर्स हो जाती है तो वो जो है रिवर्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन ये है आपका इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल मतलब यानी कि एक बार केक बन गई तो आप उसको कितना ही सेक करो, कितना ही जो आप कंटेनर को एजिटेट करो, हिलाओ डुलाओ, ठीक है, वो वापस से ठीक नहीं होगा, यानी कि पूरी तरीके से वो जो है ठीक नहीं होगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल फिनोमेना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपके सस्पेंशन के अंदर फ्रेंड्स मान लीजिए केकिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर केक फॉर्मेशन हो क्यों रहा है, ठीक है, क्या कारण है इसका, ठीक है। तो इसके कोज को जो है फ्रेंड्स हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो आपका जो सस्पेंशन होता है फ्रेंड्स, उसमें जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसके बीच में क्या होता है कि आपका जो है रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है। ये रिपल्सिव फोर्स क्या करता है कि अगर रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है सस्पेंशन पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है, ड्रग पार्टिकल्स के बीच में अगर रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि ये जो ड्रग पार्टिकल्स थे सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, ठीक है, अलग अलग रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इनका जो सेडिमेंटेशन रेट है फ्रेंड्स वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपका जो कंटेनर है उसके नीचे की तरफ ये सेटल डाउन होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो रिपल्सिव फोर्स है फ्रेंड्स वो डिक्रीज हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, वो सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ, यानी कि उनका जो सेडिमेंटेशन है, ठीक है, यानी कि उनकी जो सेडिमेंटेशन रेट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो पार्टिकल्स थे, ड्रग पार्टिकल्स थे, सॉलिड इंग्रेडिएंट थे, वो नीचे की तरफ जमने लगेंगे, ठीक है, और नीचे की तरफ जमा होकर क्या बना लेंगे, एक सॉलिड केक बना लेंगे, एक कॉम्पैक्ट केक बना लेंगे, ठीक है, जिसे हम केकिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये रिपल्सिव फोर्स के कारण होता है, ठीक है। और इसके साथ क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो अपर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये आपका जो सस्पेंशन है इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है,
ठीक है। तो ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके दबाव के कारण, ठीक है, इनके वेट के कारण भी क्या होता है कि ये जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा नीचे की तरफ सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर वाले पार्टिकल्स भी इनके साथ चिपकते जाएंगे। ठीक है। तो इनके वेट के कारण क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है वो नीचे जमा होने लग जाते हैं। ठीक है। फिर ये दोनों ये ऊपर पार्टिकल और नीचे वाले पार्टिकल जो है, ठीक है, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, स्ट्रांगली जो है बाउंड हो जाते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट केक या एक हार्ड केक वहाँ पर जो है देखने को मिलती है। ठीक है, जिसे वापस से रीडिस्पर्स करना क्या होता है फ्रेंड्स, डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो द सेडिमेंट बिकम क्लोजली पैक्ड, आपकी जो सेडिमेंट है, ड्रग पार्टिकल्स है, वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे ओवनिंग टू वेट ऑफ अपर पार्टिकल्स, यानी कि जो अपर पार्टिकल ड्रग पार्टिकल्स थे अपर वाले पार्ट में, ठीक है, उनके वेट के कारण, उनके वजन के कारण नीचे वाले पार्टिकल जो है वो जल्दी जो है सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है। और फिर वहाँ पर एक दूसरे के साथ चिपकेंगे, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। ठीक है। और फिर एक हार्ड और कॉम्पैक्ट केक वहाँ पर बनाएंगे। ठीक है। और इसी बीच क्या होगा कि आपका जो रिपल्सिव फोर्स था फ्रेंड्स, वो वहाँ पर ओवरकम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के पास आएंगे, चिपकेंगे, ठीक है, और सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है। ठीक है। तो यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो डिक्रीज होगा। ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, हार्ड केक यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगी, कॉम्पैक्ट केक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। जिससे वापस से रीडिस्पर्स करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है। क्योंकि आपका जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, एक दूसरे से स्ट्रांगली बाउंडेड है। ठीक है। जिस वजह से इनके बीच में जो खाली जगह है, वॉइड स्पेस है, वो बहुत कम है या फिर न के बराबर है। ठीक है। जिसकी वजह से आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है, लिक्विड वाला पार्ट है, उसके बीच में जो है एंटर नहीं कर पाता है। इस वजह से इसको वापस से जो है रीडिस्पर्स करना जो है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। अब हमने कॉज को समझ लिया है कि क्या कारण है कि आपके जो सस्पेंशन है उसके अंदर केकिंग हो रही है। तो ठीक है, तो उसके हमने यहाँ पर कॉज को समझ लिया है। ठीक है। अब हम इसकी रेमेडी की बात करेंगे। तो अगर हम इसकी रेमेडी की बात करें कि यानी कि आपका जो सस्पेंशन है उसके अंदर अगर केकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसकी रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसकी रेमेडी करें तो इसमें सबसे पहले हम जो है केकिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है सस्पेंशन के अंदर, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लोकुलेटिंग एजेंट का हम जो है यहाँ पर फ्रेंड्स यूज़ करेंगे। ठीक है। यानी कि हम जब सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, सस्पेंशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन के दौरान क्या करते हैं कि हम इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर कि भाई आपको आगे जाकर केकिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले। ठीक है। तो सस्पेंशन की प्रिपरेशन के दौरान ही हम क्या करते हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट वगैरह का हम जो है वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अगर हम फ्लोकुलेटिंग एजेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें सर्फेक्टेंट, पॉलीमर आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आते हैं। ठीक है। इनको हम जो है एम्प्लॉयड करते हैं या फिर जो है ऐड करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन टू प्रिवेंट केक फॉर्मेशन, यानी कि जो केक फॉर्मेशन हो रही है आपके सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, उस केक फॉर्मेशन को रोकने के लिए जो है हम क्या करेंगे, फ्लोकुलेटिंग एजेंट को हम ऐड करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। ठीक है। तो ये जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये केक फॉर्मेशन को क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है। लेकिन इनकी एक विशेषताएं होती हैं कि ये केक फॉर्मेशन को तो रोकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही क्या करते हैं, ये फ्लोकुलेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है। क्योंकि फ्लोकुलेटिंग एजेंट का काम क्या होता है, फ्लोक्यूल्स को बनाना। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केक फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सस्पेंशन है, ठीक है, उसमें जो ड्रग पार्टिकल प्रेजेंट है उनको हम क्या करेंगे, फ्लोक्यूल्स बनाना स्टार्ट करेंगे फ्लोकुलेटिंग एजेंट को ऐड करके। ठीक है। क्योंकि ये फ्लोकुलेटिंग एजेंट जैसे ही ऐड होंगे हमारे सस्पेंशन की प्रिपरेशन में, ठीक है, तो स्टोरेज के दौरान अगर आपको केकिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसको ये रोक देंगे। ठीक है। और वहाँ पर ये क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके साथ क्या करेंगे, फ्लोकुल्स बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी पार्टिकल्स को जो है फ्लोकुल्स बनाना स्टार्ट करेंगे पार्टिकल्स का। ठीक है। जिससे आपको केक फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है। जिससे आपकी जो स्टेबिलिटी है वो सस्पेंशन की, वो भी जो है ख़राब नहीं होगी। ठीक है। लेकिन हमने जो इमल्शन के केस में क्या देखा था कि वहाँ पर एक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आई थी, वो आई थी फ्लोकुलेशन। ठीक है। तो जो आपकी इमल्शन की स्टेबिलिटी को ख़राब कर रही थी। ठीक है। तो ये जो फ्लोकुलेशन होते हैं फ्रेंड्स, ये भी आपके सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को ख़राब कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ रहा है, इन पार्टिकल्स का जो है फ्लोकुलेशन बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न है। ठीक है। ये रीज़न ये होता है कि जो हमारी केक होती है फ्रेंड्स, केक फॉर्मेशन जो होती है सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, वो एक इरिवर्सिबल फिनोमेना होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। क्योंकि अगर एक बार केक फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, तो ये वापस ठीक नहीं होती है।
ठीक है। लेकिन अगर आपका पार्टिकल्स का अगर फ्लोकुलेशन हो रहा है सस्पेंशन के अंदर, इमल्शन के अंदर, ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या होता है फ्रेंड्स, रिवर्सिबल फिनोमेना होता है। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब यानी कि अगर फ्लोकुल्स बन गए हैं, ठीक है, तो आप उनको ठीक कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपका जो कंटेनर है अगर आप उसको एजिटेट करते हो, स्लोली सेक करते हो, कंटेनर को हिलाते डुलाते हो, तो ये जो फ्लोकुल्स बने थे सस्पेंशन या इमल्शन के अंदर वो वापस से रीडिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आपका जो सस्पेंशन है, इमल्शन है, उसकी स्टेबिलिटी जो है वापस से जो है बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट का ऐड करके हम जो है पार्टिकल्स का वहाँ पर क्या करते हैं, फ्लोकुल्स बनवाते हैं। ठीक है, ताकि उसको जो है आगे जाकर हम जो है वापस से ठीक कर सकें। ठीक है, लेकिन अगर केक बन गई है, यहाँ पर केक फॉर्मेशन हो गई है फ्रेंड्स, तो इसको जो है वापस से ठीक नहीं किया जाता है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं कि फ्लोकुलेटिंग एजेंट डालकर सस्पेंशन की प्रिपरेशन में हम जो है वहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनको हम जो है फ्लोकुल्स बनवाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फ्लोकुल्स होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई सस्पेंशन है या इमल्शन है। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई सस्पेंशन है, इसमें क्या होता है कि जो ड्रग पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो मान लीजिए ऐसे फ्लोकुल्स बनना स्टार्ट हो गए। ठीक है, ऐसे जो है फ्लोकुल्स बनना स्टार्ट होंगे, यहाँ पर भी जो है ऐसे जो है फ्लोकुल्स बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर फ्लोकुलेटिंग एजेंट को ऐड कर दिया। ठीक है, ताकि केक फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो। ठीक है, तो मान लीजिए फ्लोकुलेटिंग एजेंट ने यहाँ पर क्या किया, ऐसे फ्लोकुल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो फ्लोकुल्स बने ये नीचे जाकर जमा होंगे। ठीक है, सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे ऐसे नीचे, यानी कि यहाँ पर इस वाले पार्ट के नीचे जाकर ये यहाँ पर जमा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फ्लोकुल्स बने हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है, तो इन फ्लोकुल्स के बीच में ये आप देख रहे होगे यहाँ पर जो है खाली जगह बच रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है ये स्मॉल स्पेस सा आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बनाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये आपके फ्लोकुल्स बन गए हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए आपके फ्लोकुल्स बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो खाली स्पेस बचता है ना फ्रेंड्स, ये बीच में पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पर ये जो खाली स्पेस बचता है ना, ठीक है, ये होता है आपका वॉइड स्पेस। ठीक है, यानी कि खाली स्पेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो डिस्पर्जन मीडियम होता है ना, वो इस स्पेस के अंदर जो है एंटर कर जाता है, यानी कि इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो जैसे आप क्या करते हो कि सस्पेंशन को हिलाते डुलाते हो, एजिटेट करते हो, स्लोली सेक करते हो, या इमल्शन को जो है स्लोली सेक करते हो, तो ये खाली स्पेस में डिस्पर्जन मीडियम चला जाने की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो सस्पेंशन में वापस जो है अलग अलग हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम में वापस से जो है ये सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि ये जो फ्लोकुल्स बने थे ये फ्लोकुल्स वापस से जो है सेपरेट हो जाएंगे, यानी पार्टिकल जो है वापस से एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि वापस से अगर पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे तो कुल मिलाकर आपकी जो सस्पेंशन की जो स्टेबिलिटी है फ्रेंड्स, वो वापस से जो है इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से हम क्या करते हैं कि फ्लोकुल्स यहाँ पर बनवाते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉइड स्पेस फ्लोकुल्स के बीच में ज़्यादा होता है, इस वजह से वापस से रिडिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्लोजली पैक्ड नहीं है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस है, खाली जगह है, तो क्लोजली पैक्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन जो केक फॉर्मेशन हो रही थी उसमें तो हमने क्या देखा था कि जो पार्टिकल्स थे वो क्लोजली पैक्ड थे। ठीक है, ऐसे जो है वो क्लोजली पैक्ड थे ऐसे, तो इनके बीच में जो स्पेस था, खाली जगह थी, ठीक है, इन पार्टिकल्स के बीच में, वो बिल्कुल न के बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो डिस्पर्जन मीडियम इसके अंदर जा नहीं पाएगा, एंटर नहीं कर पाएगा लिक्विड वाला पार्ट, तो ये वापस से जो है रिडिस्पर्स नहीं होते हैं। ठीक है, और आपका जो कंटेनर होता है उसके नीचे वाले पार्ट में जाकर ये सॉलिड केक या हार्ड केक जो है वहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है फ्लोकुलेटिंग एजेंट का यूज़ करके जो है हम केक फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। ठीक है, सेकेंड रेमेडी क्या हो सकती है कि हम जो है सस्पेंशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि आप जो है विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट को ऐड करके सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, आप जो है जो पार्टिकल्स का जो केक फॉर्मेशन हो रहा है सस्पेंशन के अंदर उसको रोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट क्या करते हैं कि ये आपका जो डिस्पर्जन मीडियम होता है सस्पेंशन के अंदर उसको जो है इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी को ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई सस्पेंशन है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिस्पर्स फेज है, और ये वाला जो पार्ट है आपका वो सारा क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, ये साला पार्ट क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। अगर मान लीजिए ये जो लिक्विड वाला पार्ट है जो कि डिस्पर्जन मीडियम है, इसकी अगर विस्कोसिटी फ्रेंड्स कम होगी, यानी कि मान लीजिए आप कह सकते हैं कि पानी की तरह है। ठीक है, तो विस्कोसिटी कम होने की वजह से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पर इकट्ठा होकर क्या बना लेंगे, कॉम्पैक्ट केक या हार्ड केक बना लेंगे, यानी केक फॉर्मेशन फिर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया कि ये केक फॉर्मेशन ना हो, पार्टिकल जो है सेडिमेंट होना स्टार्ट नहीं करे नीचे की तरफ, सेडिमेंटेशन रेट जो है इनका इंक्रीज ना हो, सेटल डाउन नहीं हो पार्टिकल्स, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उनको मैं इस सस्पेंशन के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, और ये कब डालूंगा, जब हम सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं, उसी टाइम हम इन चीज़ों को डालते हैं।
ठीक है, ताकि जो है डिस्पर्जन जो मीडियम है आपका यहाँ पर लिक्विड वाला जो पार्ट है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो विस्कोसिटी बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स है फ्रेंड्स, ये सेटल डाउन होना स्टार्ट नहीं करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, इनका जो सेडिमेंटेशन रेट है फ्रेंड्स वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो सेटल डाउन नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको केक फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आपका जो सस्पेंशन है वो स्टेबल का स्टेबल बना रहेगा। ठीक है, तो ये जो है फ़ायदा होता है आपके विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट का। ठीक है, तो आपकी जो विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं इसमें कैसे आते हैं आपके ट्रेगागेंथ और एगार वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इनको हम ऐड करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन टू प्रिवेंट केक फॉर्मेशन को रोकने के लिए। ठीक है, इन सस्पेंशन। ठीक है, बिकॉज दीज एजेंट इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि आपका जो डिस्पर्जन मीडियम होता है उसकी जो विस्कोसिटी है उसको ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स नीचे बैठ रहे थे कंटेनर के नीचे और वहाँ पर जो केक बना रहे थे, ठीक है, वो वहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं बनेगी, क्योंकि सेडिमेंटेशन रेट जो है पार्टिकल्स की डिक्रीज हो जाएगी। तो जो है पार्टिकल जो है सेटल डाउन होना जो है यानी कि सेटल डाउन होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, और जिसके कारण क्या वो यानी कि जो सेडिमेंटेशन रेट डिक्रीज होगी तो पार्टिकल सेटल डाउन होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, और साथ ही क्या होगी आपकी जो यानी कि जो लिक्विड विस्कोसिटी है डिस्पर्जन मीडियम की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इनके विस्कोसिटी को बढ़ाकर हम सेडिमेंटेशन रेट को यहाँ पर क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी हार्ड केक सिंपली यहाँ पर फ्रेंड्स जो है फॉर्म नहीं होगी, यानी कि हार्ड केक या कॉम्पैक्ट केक यहाँ पर नहीं बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम जो है रेमेडी कर सकते हैं केकिंग की। ठीक है, कि आपको जो सस्पेंशन है उसके अंदर केक नहीं बने। ठीक है, फ्लोकुलेटिंग एजेंट वगैरह का हम यूज़ करके या फिर हम कह सकते हैं विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट का यूज़ करके हम जो है फ्लोकुलेशन को जो है रोक सकते हैं। अगली जो हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स वो आती है आपकी कैप लॉकिंग। ठीक है, यानी कि आपका जो कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो सस्पेंशन जो है भरा हुआ है उसका जो ढक्कन है वो लॉक हो चुका है, ईजिली खुल नहीं पा रहा है। ठीक है, ठीक है, जब तक कि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं या फिर इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, कैप लॉकिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कैप लॉक हो रहा है कंटेनर के ऊपर, ये बेसिकली हो क्यों रहा है? ठीक है, और खासकर ये सस्पेंशन के केस में ही क्यों हो रहा है? ठीक है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो आपका जो कैप लॉकिंग होती है फ्रेंड्स वो एक प्रकार से फेलिंग प्रॉब्लम होती है, यानी कि भरने की एक समस्या होती है। ठीक है, इन विच डिस्पर्ज पार्टिकल्स जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं ऑन द थ्रेड्स ऑफ द बोतल कैप। ठीक है, एंड क्रिएट ए प्रॉब्लम एंड इंटरफेयर ड्यूरिंग द कैप रिमूवल, यानी कि आप जब कैप को रिमूव करते हो, ठीक है, तो आपका जो है जो आपका ढक्कन है वो ईजिली रिमूव नहीं हो पाता है। ठीक है, जब तक कि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, तो अब ये जो कैप लॉकिंग होती है, ठीक है, ये होती कैसे है? ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर सस्पेंशन को जो है फिल करना है, यानी कि जो भी सस्पेंशन हमने प्रिपेयर किया है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सस्पेंशन है, ठीक है, ये सस्पेंशन हमने प्रिपेयर किया है। ठीक है, और प्रिपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, सस्पेंशन की पैकेजिंग करेंगे। ठीक है, तो पैकेजिंग हम किसके अंदर करेंगे, कुछ बोतल वगैरह के अंदर करेंगे, कोई कंटेनर वगैरह के अंदर करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमें सस्पेंशन को जो है भरना है, पैक करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं सस्पेंशन को इसके अंदर फिल करूँगा इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो जैसे मैंने सस्पेंशन को इसके अंदर डालता जाता हूँ, ठीक है, तो कुछ गलती हो जाती है मुझसे, जिसकी वजह से क्या होता है कि सस्पेंशन का जो कुछ पार्ट है वो यहाँ पर फैल जाता है। ठीक है, ऐसे करके कुछ पार्ट यहाँ पर फैल जाता है जहाँ पर आप जो है ढक्कन कसते हो। ठीक है, तो वहाँ पर ये पार्ट फैल जाता है। ठीक है, और मेरा इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, और सस्पेंशन को पूरी तरीके से फिल करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि इस पार्ट के ऊपर कोई भी जो ढक्कन है उसको जो है मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, और फिर इसको मैं क्या करता हूँ कि स्टोर करने के लिए इसको कंटेनर को जो है रख देता हूँ। ठीक है, तो स्टोर करने के लंबे समय बाद, ठीक है, जब हम इस कंटेनर का वापस यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी डिजीज़ पर्पज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि हम सस्पेंशन को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ पर्पज़ के लिए तो हम यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इस कंटेनर को वापस से यूज़ करता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर ये जो ढक्कन मैंने लगाया था इसको मैं वापस से खोलता हूँ, ठीक है, तो ये ईजिली जो है वहाँ पर नहीं खुल पाता है। ठीक है, और या फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इसको खोलने के लिए। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कैप लॉकिंग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये ढक्कन लॉक क्यों हुआ, क्योंकि सस्पेंशन का यहाँ पर जो है कुछ पार्ट फैल गया था। ठीक है, जिसमें क्या था कि आपके जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो क्रिस्टलाइज हो रहे थे।
ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो कैप था इसके चारों तरफ क्या करने लग जाते हैं, ऐसे यहाँ पर क्रिस्टलाइज हो जाते हैं डिस्पर्स पार्टिकल्स। ठीक है, तो जैसे मैं इस ढक्कन को ऐसे खोलता हूँ वापस, ठीक है, तो जो है आपको जो है फिर वहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है खोलने के लिए, यानी कि ईजिली ढक्कन खुल नहीं पाता है। ठीक है, कई बार आपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो सस्पेंशन आते हैं फ्रेंड्स, उनको आप कई बार जो है नोटिस करना। ठीक है, कुछ सस्पेंशन में आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, या फिर मार्केट से जो सस्पेंशन लाते हो, ठीक है, उनमें भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि कुछ रेयर केसेस में ये जो है तो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी को ही फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, कैप लॉकिंग कहते हैं। ठीक है, या फिर हम कहते हैं फेलिंग प्रॉब्लम। ठीक है, कई बार आपने पानी की बोतल में जब पानी भरते हो तो पानी का कुछ पार्ट बाहर फैल जाता है, तो वो भी क्या है, आपकी फेलिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, तो यानी ये जो फेलिंग प्रॉब्लम होती है सस्पेंशन को प्रिपरेशन को जब हम कंटेनर के अंदर डालते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको कैप लॉकिंग हो सकती है। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम इसकी रेमेडी की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो सस्पेंशन है उसका जो कंटेनर है उसके अंदर अगर आपको कैप लॉकिंग आ रही है, ठीक है, आपका ढक्कन ईजिली खुल नहीं पा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, क्या इसकी रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रेमेडी करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के हम व्हीकल यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, सुक्रोज, ग्लूकोज हो, सॉर्बिटॉल हो, ग्लिसरीन वगैरह उसके अंदर मौजूद हो। ठीक है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कैप लॉकिंग। यानी कि जो आपकी कैप लॉकिंग हो रही है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे व्हीकल का यूज़ करेंगे जिसके अंदर सुक्रोज, ग्लूकोज, सॉर्बिटॉल और ग्लिसरीन वगैरह हो। ठीक है, ताकि ये जो प्रॉब्लम है आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिले। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। इसी प्रकार तीसरी जो हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है सस्पेंशन के अंदर, वो आती है फ्रेंड्स कलर चेंज। ठीक है, यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो सस्पेंशन है फ्रेंड्स, ठीक है, वो अपने कलर को जो है चेंज कर लेता है। ठीक है, जो क्या करता है कि हमारा जो सस्पेंशन है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको अफेक्ट कर सकता है, या फिर हमारा जो सस्पेंशन है उसको जो है वो ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो अब ये जो कलर चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, वो हो क्यों रहा है, ठीक है, क्या कारण है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो सम सस्पेंशंस आर लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन में चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो सस्पेंशंस होते हैं ना फ्रेंड्स, वो एक प्रकार की क्या होती है कि लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो जब हम सस्पेंशन को जो है लाइट के अंदर स्टोर करके रख देते हैं, या फिर धूप में जब हम सस्पेंशन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि लाइट की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है कि अपना जो कलर है फ्रेंड्स उसको ये क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर सरफेस एरिया बढ़ जाने के कारण क्या होता है, इंक्रीज हो जाने के कारण क्या होता है कि आपका जो सस्पेंशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो सस्पेंशन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट हो सकती है, ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो है सस्पेंशन जो है उसको स्टोर करना चाहिए डार्क पैलेस में। ठीक है, जहाँ पर लाइट नहीं हो। ठीक है, तो अगर हम इसकी रेमेडी की बात करें, ठीक है, तो यानी कि इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं कि द बोतल कंटेनिंग लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन, अगर आपकी बोतल के अंदर, ठीक है, ऐसा कोई सस्पेंशन है जो कि लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन है, ठीक है, जो कि अपना कलर को जो है चेंज कर सकता है लाइट की उपस्थिति में। ठीक है, तो ऐसी जो है बोतल जो है उसको हम क्या करते हैं, शुड बी केप्ट इन डार्क पैलेस, यानी कि डार्क पैलेस के अंदर रखते हैं, जहाँ पर यानी कि जो अंधेरे की जगह होती है, यानी कि उसके अंदर लाइट मौजूद नहीं हो। ठीक है, या फिर स्टोर करते हैं डार्क पैलेस में। ठीक है, आपने जो है हॉस्पिटल वगैरह में देखे होंगे कि आपकी जो मेडिसिन वगैरह होती है, सस्पेंशन वगैरह होता है, दवाइयाँ वगैरह होती है, वो डार्क पैलेस में ही जो है स्टोर करके रखी जाती है। ठीक है, तो आपके जो सस्पेंशंस होते हैं वो लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशन होते हैं, तो ये अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि इनको डार्क पैलेस में रखा जाता है, जहाँ पर लाइट वगैरह नहीं हो, जहाँ पर प्रकाश वगैरह नहीं आता हो। ठीक है, नहीं तो यह जो है अपने जो है कलर को चेंज कर लेंगे। ठीक है, और आपकी जो सस्पेंशन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, अगली जो हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, यानी कि चौथी जो हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है वो आती है चेंज इन फ्लेवर। ठीक है, यानी कि आपका जो सस्पेंशन का जो फ्लेवर था, स्वाद था, वो क्या हुआ, अब चेंज हो गया, यानी कि फ्लेवर जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अब ये जो फ्लेवर जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो सस्पेंशन है उसकी स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, और पेशेंट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसका फ्लेवर चेंज हो गया, ठीक है, और फ्लेवर चेंज होने की वजह से उसका जो फ्लेवर है बहुत बुरा आ रहा है, ठीक है, तो फिर पेशेंट वहाँ पर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका जो सस्पेंशन था उसका जो फ्लेवर था, ठीक है, वो मान लीजिए चेरी फ्लेवर था,
ठीक है। अब वो जो चेरी फ्लेवर है वो चेंज हो गया है, ठीक है, और बहुत बुरा फ्लेवर वहाँ पर जो है क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो पेशेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, छोटे बच्चे भी एक्सेप्ट वैसे ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर चेंज हो रहा है आपका फ्लेवर तो ये भी जो है आपकी सस्पेंशन की जो स्टेबिलिटी है उसको जो है ये अफेक्ट कर सकता है, ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन में रिजल्ट इन चेंज देयर फ्लेवर ऑफ सस्पेंशन सिंस फ्लावरिंग एजेंट आर वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। तो यानी कि हम जब सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं और इसको स्टोर करते हैं लंबे समय तक, ठीक है, तो लंबे समय तक रखने की वजह से क्या होता है कि हम जो इसके अंदर फ्लावरिंग एजेंट हम जो ऐड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सस्पेंशन के अंदर जो फ्लेवर हमें जो है मिलता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो फ्लेवर क्या हो जाता है आपका जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि आपके जो फ्लेवरिंग एजेंट है, ठीक है, वो वोलेटाइल होते हैं इन नेचर में, ठीक है। तो ये लंबे समय तक स्टोर रखे रहने की वजह से क्या होगा कि ये जो फ्लावरिंग एजेंट है वो वोलेटाइल हो जाएंगे, ठीक है। और वोलेटाइल होने की वजह से क्या होगा कि अगर फ्लेवर वोलेटाइल हो जाएगा तो फ्लेवर ऑब्वियसली वो जो है वहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, और फ्लेवर चेंज हो जाएगा तो ये आपकी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, ख़राब करेगा, और आपका पेशेंट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर फ्लेवर ही ख़राब आएगा, ठीक है, तो आपका जो है आपका पेशेंट जो है सस्पेंशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसको लेने से मतलब मना कर देगा, ठीक है। तो ये आपकी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को जो है ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो अब हम इसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं, यानी कि आपका फ्लेवर अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इस फ्लेवर को ये फ्लेवर चेंज नहीं हो, ठीक है, इसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाई एडिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फ्लावरिंग एजेंट, यानी कि ऐसे एजेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कि फ्लेवर देते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि उसका जो फ्लेवर है उसको जो है वो बढ़ा देते हैं, उसका जो स्वाद है उसको जो है ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को जो है फ्लावरिंग एजेंट को हम जो है ऐड करके जो है हम इस प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कितनी क्वांटिटी में, एडिक्वेट क्वांटिटी में, ठीक है, जितनी क्वांटिटी में हमें उनको ऐड करना है उतनी क्वांटिटी में हम उनको ऐड करके इस प्रॉब्लम को जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम फ्लावरिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जिंजर आता है, पेपरमिंट आते हैं, ग्लूकोज आता है, क्लोव ऑयल आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके फ्लावरिंग एजेंट के एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने चेरी फ्लेवर देखा होगा, लेमन फ्लेवर देखा होगा, ऑरेंज फ्लेवर देखा होगा, मैंगो फ्लेवर, तो ये क्या कर रहे हैं कि एक प्रकार से फ्लावरिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका सस्पेंशन के अंदर अगर आपका फ्लेवर चेंज हो रहा है ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज के दौरान, ठीक है, तो हम उसमें हम क्या करेंगे, एडिक्वेट क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, फ्लावरिंग एजेंट का ऐड करेंगे, ताकि वो जो है प्रॉब्लम जो है वहाँ पर क्रिएट ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम जो है फ्लेवर जो आपका चेंज इन फ्लेवर की जो प्रॉब्लम आ रही थी सस्पेंशन के अंदर उसको हम जो है ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो हमारी जो है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है पांचवी, वो है हमारी चेंज इन विस्कोसिटी, ठीक है। यानी कि आपका जो सस्पेंशन था उसका जो डिस्पर्जन मीडियम था, कॉन्टिन्यूस फेज थी, उसकी जो विस्कोसिटी है, ठीक है, वो भी कई बार क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, यानी कि कम हो जाती है विस्कोसिटी, ठीक है। और विस्कोसिटी अगर कम होगी तो पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन रेट बढ़ेगा, यानी कि पार्टिकल सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है, और फिर वही कॉम्पैक्ट केक और हार्ड केक वहाँ पर बनाएंगे, जैसे कि मैंने पहली वाली स्टेबिलिटी प्रॉब्लम में बताया था जब हमने केकिंग और पुअर रिडिस्पर्सिबिलिटी की बात की थी, ठीक है। तो चेंज इन विस्कोसिटी ये भी आपका जो सस्पेंशन है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको ये जो है अफेक्ट कर सकता है, खराब कर सकता है, ठीक है। तो द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन अल्टर देयर विस्कोसिटी, ठीक है। तो हम जब सस्पेंशन को लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, तो लंबे समय तक स्टोर करके रखे रहने की वजह से क्या होता है कि सस्पेंशन की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होने लग सकती है, ठीक है, यानी कि डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, आपकी जो सस्पेंशन है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको ये जो है अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को अब हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है, क्या इसकी रेमेडी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी रेमेडी करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस प्रॉब्लम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग सुटेबल विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। मैंने आपको फर्स्ट वाली जो प्रॉब्लम आई थी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम केकिंग और पुअर रिडिस्पर्सिबिलिटी की, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हम विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट ऐड करते हैं अगर हमारी सस्पेंशन के अंदर, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो कॉन्टिन्यूस फेज होती है, डिस्पर्जन मीडियम होता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो पार्टिकल्स का जो सेडिमेंटेशन रेट होता है नीचे की तरफ, यानी कि सेटल डाउन होना स्टार्ट कर रहे हैं पार्टिकल नीचे की तरफ, वो जो है होना बंद हो जाएंगे, तो आपको वहाँ पर हार्ड केक या कॉम्पैक्ट केक वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम सस्पेंशन के अंदर हम विस्कोसिटी अगर चेंज होने की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट वहाँ पर ऐड कर देंगे, जो कि आपकी सस्पेंशन की विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें विस्कोसिटी
इम्पार्टिंग एजेंट की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें एक्सिया, एगार, ट्रेगागैंथ आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट हैं। ठीक है, जिनका यूज़ हम सस्पेंशन की प्रिपरेशन में करते हैं सस्पेंशन की विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ताकि आपको जो है केकिंग वगैरह की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिले। ठीक है, और ना ही आपकी जो चेंज इन विस्कोसिटी की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी यहाँ पर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है आपकी चेंज इन विस्कोसिटी की जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ रही थी सस्पेंशन के अंदर उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसकी जो है हम रेमेडी कर सकते हैं, उसको जो है हम ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट के द्वारा। छठी जो हमारी जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है हमारे सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को ख़राब कर सकती है, वो आती है आपकी क्रिस्टल ग्रोथ। ठीक है, तो जब कई बार क्या होता है कि जब हम सस्पेंशन को लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, तो लंबे समय तक स्टोर करके रखे रहने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो सस्पेंशन है, ठीक है, जिसके अंदर जो ड्रग पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्रिस्टल ग्रोथ करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़कर जो है बड़े बड़े क्रिस्टल बनाने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स का जो सेडिमेंटेशन रेट होती है फ्रेंड्स वो बढ़ जाती है, यानी कि जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट करते हैं आपके कंटेनर के नीचे वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, और फिर वहाँ पर जाकर कॉम्पैक्ट केक या हार्ड केक वहाँ पर जो है बनाने लगते हैं, जो हमारे इमल्शन की जो है इमल्शन नहीं सॉरी हमारा जो सस्पेंशन है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको जो है ये ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो क्रिस्टल ग्रोथ भी हमारे सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को जो है ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन सम कंडीशंस लाइक टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो यानी कि जब हम सस्पेंशन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, तो कुछ कंडीशन जैसे कि आपके टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। ठीक है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन मतलब यानी कि आपका टेम्परेचर अचानक से गिर गया, ठीक है, या फिर अचानक से बढ़ गया, यानी कि टेम्परेचर में अचानक से जो है उतार चढ़ाव हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, तो ये जो है आपको जो है क्रिस्टल ग्रोथ जो है क्रिस्टल ग्रोथ को जो है बढ़ावा देता है आपके सस्पेंशन के अंदर। ठीक है, कौन? टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। ठीक है, इसके अलावा पीएच चेंज, अगर आपकी पीएच चेंज हो जाती है सस्पेंशन की, ठीक है, तो ये भी आपकी जो है क्रिस्टल ग्रोथ कर सकती है आपके सस्पेंशन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इम्प्योरिटी और लो सोलेबिलिटी, अगर आपकी सस्पेंशन के अंदर इम्प्योरिटी वगैरह आ गई है तो भी जो है आपकी सस्पेंशन के अंदर क्रिस्टल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर आपकी सस्पेंशन की जो सोलेबिलिटी है अगर वो लो है, ठीक है, तब भी आपको जो है क्रिस्टल ग्रोथ देखने को मिलेगी सस्पेंशन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशंस होती है फ्रेंड्स, ठीक है, इम्प्योरिटी, पीएच चेंज, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, ठीक है, लो सोलेबिलिटी, तो ये सारे क्या करते हैं कि आपके जो सस्पेंशन के अंदर जो क्रिस्टल ग्रोथ होती है ना फ्रेंड्स उसको एग्रीवेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिस्टल ग्रोथ करने के लिए प्रेरित करती है ये सारी कंडीशंस। ठीक है, तो आपके सस्पेंशन के अंदर क्रिस्टल ग्रोथ नहीं हो, ठीक है, जिससे आपकी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी खराब नहीं हो, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं? ठीक है, तो जब सस्पेंशन की फ्रेंड्स प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है, तो प्रिपरेशन के दौरान क्या किया जाता है कि जो आपको टेम्परेचर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसी जगह पर सस्पेंशन को स्टोर नहीं करना चाहिए जहां पर टेम्परेचर जो है अचानक से गिर जाता हो या अचानक से बढ़ जाता हो। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो पार्टिकल्स की जो सोल्युबिलिटी है, यानी सस्पेंशन के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनकी जो सोल्युबिलिटी है उसको जो है एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका जो सस्पेंशन है वो लो सोल्युबिलिटी का है। ठीक है, तीसरी क्या रेमेडी हो सकती है कि आपकी जो प्रिपरेशन है सस्पेंशन की उसकी जो पीएच है उसको एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, कहीं वो जो है स्टोरेज करने के दौरान कहीं जो है चेंज नहीं हो जाए। ठीक है, इसलिए पहले ही सस्पेंशन की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, या फिर आपका जो सस्पेंशन है उसकी जो पीएच है उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है, आपको सर्फेक्टेंट जो है वहाँ पर ऐड कर लेना चाहिए ताकि क्रिस्टल ग्रोथ वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो ये सारी कुछ रेमेडीज़ हैं, ठीक है, जिनके द्वारा आप जो क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है सस्पेंशन के अंदर उसको आप जो है रोक सकते हो। सातवीं जो हमारी जो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है सस्पेंशन के अंदर जो कि हमारे सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को ख़राब कर सकती है, ठीक है, वो आती है डिक्रीजिंग इन ड्रग पोटेंसी। ठीक है, यानी कि ड्रग की जो कार्य करने की जो क्षमता है, पोटेंसी है, ठीक है, वो डिक्रीज हो चुकी है, कम हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जिस भी पर्पस के लिए जिस भी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए हम सस्पेंशन ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो जो ड्रग इंग्रेडिएंट है उनकी जो पोटेंसी डिक्रीज होने की वजह से वो क्या करेंगे, डिज़ायर थेरापेटिक इफेक्ट हमको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनकी जो पोटेंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। ठीक है, तो जल्दी से वो इफेक्ट नहीं देंगे, लेट इफेक्ट देंगे। ठीक है, या फिर आपको इफेक्ट बहुत कम देखने को वहाँ पर मिलेगा आपके सस्पेंशन का। ठीक है, तो द पोटेंसी ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन सस्पेंशन,
ठीक है। तो यानी कि आपकी जो पोटेंसी होती है किसी भी ड्रग की जो प्रेजेंट होती है आपकी सस्पेंशन में डिक्रीज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, यानी कि आपकी जो ड्रग की जो पोटेंसी डिक्रीज हो रही है, यानी कि ड्रग इंग्रेडिएंट जो प्रेजेंट है सस्पेंशन के अंदर उनकी जो पोटेंसी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। वो डिक्रीज होने का कारण क्या है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे रीजंस हैं, ठीक है, जिनको हम जो है डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ड्रग की जो पोटेंसी होती है सस्पेंशन के अंदर उसको जो है वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो रीजन होता है फ्रेंड्स वो आता है ड्रग डिग्रेडेशन, ठीक है। यानी कि आपके जो ड्रग है, ड्रग पार्टिकल्स प्रेजेंट है सस्पेंशन के अंदर, उनका क्या हो चुका है, डिग्रेडेशन हो गया, या फिर उन्होंने कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह कर लिया है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि ड्रग की जो पोटेंसी जो है, ड्रग इंग्रेडिएंट की जो पोटेंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है सस्पेंशन के अंदर, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो सस्पेंशन का जो है इफेक्ट आपको जो है पेशेंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अल्टरनेशन इन पार्टिकल साइज, यानी कि जो ड्रग पार्टिकल्स प्रेजेंट थे सस्पेंशन के अंदर उनकी जो साइज है वो इंक्रीज हो गई है, यानी कि उन्होंने क्रिस्टल ग्रोथ कर लिया है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर, ठीक है। तो ये भी जो है आपकी ड्रग की जो पोटेंसी है उसको जो है डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। कौन, अल्टरनेशन इन पार्टिकल साइज, ठीक है। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन फॉर ए प्रोलॉन्गेड टाइम पीरियड, यानी कि आप जब सस्पेंशन को स्टोर करते हो लंबे समय तक, ठीक है। तो लंबे समय तक स्टोर करने की वजह से भी क्या होता है कि आपकी जो सस्पेंशन की जो ड्रग पोटेंसी है, ठीक है, वो डिक्रीज होने लगती है, कार्य करने की जो क्षमता है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपकी जो ड्रग पोटेंसी होती है सस्पेंशन के अंदर वो डिक्रीज होती है, कम होने लगती है, ठीक है। अब हम इसकी रेमेडी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम अगर हमको फेस करने को पड़ रही है, ठीक है, सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या हम इसकी रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय एडिंग स्टेबलाइजर विच विल प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ स्टेबलाइजर वगैरह का हम जो है यूज़ करेंगे सस्पेंशन की प्रिपरेशन के अंदर, ठीक है। जब हम सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है ड्रग पोटेंसी डिक्रीज होने की समस्या नहीं देखने को मिली। इसके लिए हम पहले हम क्या करते हैं कि सस्पेंशन की प्रिपरेशन के दौरान स्टेबलाइजर का यूज़ करते हैं, जो कि आपके सस्पेंशन को स्टेबल बनाए रखते हैं, ठीक है। साथ ही ये क्या करते हैं, ड्रग डिग्रेडेशन को रोकते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह अगर हो रही हैं, ठीक है, तो उनको ये जो है रोकने का काम करते हैं, ठीक है। अगर हम जो है स्टेबलाइजर्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें बेंजोइक एसिड आते हैं, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट आते हैं, सैलिसाइलिक एसिड आते हैं, सैलिसाइलेट आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पॉपुलर एग्जाम्पल है आपके स्टेबलाइजर्स के, ठीक है। तो आप जो है इनको जो है मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो हमारी स्टेबिलिटी जो प्रॉब्लम आती है सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, वो है आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स हम जब सस्पेंशन को लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपका जो सस्पेंशन है, ठीक है, उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगती है, यानी कुछ बैक्टीरिया वगैरह का संक्रमण होने लगता है, कुछ फंगल वगैरह का संक्रमण होने लगता है, ठीक, कुछ वायरस वगैरह का संक्रमण होने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है कि हमारा जो सस्पेंशन है उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको ये जो है ख़राब कर देती है, माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में अगर हमारा पेशेंट अगर ऐसे सस्पेंशन को लेगा जिसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो चुकी है पहले से ही, तो उसकी जो है तबीयत भी वहाँ पर जो है ख़राब हो सकती है, हेल्थ भी जो है वहाँ पर उसकी ख़राब हो सकती है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो सस्पेंशंस होते हैं ना, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ नेचुरल सब्सटेंस वगैरह का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके एक्सेसिया ट्रेगावेंथ, ठीक है। ये क्या है, विस्कोसिटी इम्पार्टिंग एजेंट है, जो कि आपको कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, पौधे वगैरह से जो है ये मिलते हैं, ठीक है, प्लांट वगैरह से ये आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि आपके सस्पेंशन के अंदर क्या करते हैं, जो है माइक्रोबियल ग्रोथ को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सस्पेंशन होता है पोसेसिंग न्यूट्रल पीएच, ठीक है, आर मोर प्रोन टू माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। यानी कि आपका जो सस्पेंशन होता है उसकी न्यूट्रल पीएच होने की वजह से क्या करता है कि ये मोर प्रोन टू माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि इसके अंदर आपको जो है माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो आपको जल्दी से देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको जो सस्पेंशन के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या इसकी हम रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर एडिंग सुटेबल प्रिजर्वेटिव को हम जो है सस्पेंशन की प्रिपरेशन के दौरान वहाँ पर हम ऐड करेंगे, ठीक है। प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, सस्पेंशन के अंदर जो माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही है उसको रोकना, ठीक है, उनको किल करना,
ठीक है। तो जब हम सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो आपको माइक्रोबियल ग्रोथ देखने को नहीं मिले सस्पेंशन के अंदर, तो प्रिपरेशन के दौरान ही हम क्या करते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर सुटेबल प्रिजर्वेटिव को वहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, मिथाइल पैराबेन और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपके प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि आपकी जो सस्पेंशन की प्रिपरेशन में जैसे हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो सस्पेंशन के अंदर अगर कोई कंटामिनेंट होता है माइक्रोब्स की वजह से, फंगस की वजह से, वायरस की वजह से, ठीक है, तो ये जो प्रिजर्वेटिव हैं उनको रोकने का काम करते हैं, माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं, ताकि आपके सस्पेंशन के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिले, ठीक है, जिससे आपकी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी वैसी की वैसी बनी रहे, ठीक है। अगली जो हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, वो आती है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब यानी कि आपका जो सस्पेंशन है, ठीक है, उसके अंदर आपको झाग वगैरह देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये सारी केसेस किस सस्पेंशन के अंदर देखने को मिलती है, जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो सस्पेंशन आप लाते हो, ठीक है, उन सस्पेंशंस के अंदर ये सारी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने तो ऐसे बहुत सारे सस्पेंशन देखे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के, ठीक है, जिनमें आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो फॉर्मिंग क्या होता है, यानी कि आपके जो सस्पेंशन है उसमें झाग वगैरह बनने लगते हैं, ठीक है। तो इफ़ द डेंसिटी ऑफ ड्रग पार्टिकल्स इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, हम जानते हैं कि आपका जो सस्पेंशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ड्रग पार्टिकल जो कि डिस्पर्स फेज है, ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम जो कि कॉन्टिन्यूस फेज है, ठीक है। तो अगर ड्रग पार्टिकल्स की डेंसिटी, ठीक है, वो कम है किसकी तुलना में, डिस्पर्जन मीडियम यानी कि कॉन्टिन्यूस फेज की तुलना में कम है, ठीक है, तो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रेंड्स वो एक्सपीरियंस करेंगे नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि आपको रेट ऑफ फ्लोटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, और आपको या फिर आपको क्रेमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि अगर ड्रग पार्टिकल्स की डेंसिटी, ठीक है, आपके डिस्पर्जन मीडियम से क्या है, कम है, ठीक है, तो ये जो ड्रग पार्टिकल्स है फ्रेंड्स, ठीक है, आपके कंटेनर के अपर डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की तरफ क्या करेंगे, सेडिमेंट होना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ये आपका कोई सस्पेंशन भरा हुआ है, इसमें ये ड्रग पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर ये ड्रग पार्टिकल्स की डेंसिटी आपका ये जो डिस्पर्जन मीडियम है इससे कम है, ठीक है, तो ये जो ड्रग पार्टिकल्स हैं ये एक्सपीरियंस करेंगे नेगेटिव वेलोसिटी, जिसके कारण क्या करेंगे, ये जो ड्रग पार्टिकल्स है वो सेटलिंग होना स्टार्ट करेंगे ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ पर जाकर ये ऊपर की तरफ सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्रीमिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, फ्लोटिंग देखने को मिलेंगी। फ्लोटिंग मतलब यानी कि जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे, ठीक है, यानी फ्लोट करने लगेंगे सस्पेंशन के ऊपर, ठीक है, या फिर आपको वहाँ पर फॉर्मिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्या कर सकती है, आपका जो सस्पेंशन है, ठीक है, उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको जो है ये ख़राब कर देती है, ठीक है। तो फॉर्मिंग भी क्या करती है कि आपकी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को जो है ख़राब कर देती है, ठीक है। अगर हम इसकी रेमेडी की बात करें कि आप फॉर्मिंग को कैसे ठीक कर सकते हो, यानी कि आपको क्रीमिंग देखने को मिल रही है, फ्लोटिंग देखने को मिल रही है सस्पेंशन के अंदर, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, कैसे इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हो, क्या इसकी रेमेडी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एडजस्ट द डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स फेज, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स है जिसकी जो डेंसिटी है वो आपके डिस्पर्जन मीडियम से कम है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है उसको मेंटेन करेंगे, और आपका जो डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है, इसकी भी डेंसिटी को हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, यानी कि दोनों की जो डेंसिटी है, ठीक है, उनको एडजस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि डिस्पर्स पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और डिस्पर्जन मीडियम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम कर दी, ठीक है, या फिर डिस्पर्स पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम कर दी और डिस्पर्जन मीडियम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, ठीक है। तो ऐसे हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों की डेंसिटी को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और एडजस्ट करेंगे, ताकि आपको फॉर्मिंग, फ्लोटिंग वगैरह जो देखने को मिल रही है, क्रेमिंग वगैरह जो देखने को मिल रही है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम जो है फॉर्मिंग की जो रेमेडी कर सकते हैं उसको हम जो है ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, यानी कि 10वें नंबर की जो हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आती है सस्पेंशन के अंदर, वो आती है फ्रेंड्स केमिकल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो सस्पेंशंस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं हम ड्रग के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, गिव सर्टेन केमिकल इंटरेक्शन विद इन द सस्पेंशन, ठीक है, यानी कि हमने जो एक्सपिएंट यूज़ किए हैं सस्पेंशन की प्रिपरेशन में, ठीक है, ड्रग के पर्पज़ के लिए, ठीक है, इनके ड्रग के रूप में जो हमने ड्रग एक्सिपेंट यूज़ किया है सस्पेंशन की प्रिपरेशन में, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ केमिकल इंटरेक्शन कोज कर सकते हैं आपके सस्पेंशन के अंदर,
ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो सस्पेंशन के अंदर केमिकल रिएक्शन वगैरह हो जाएगी तो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। कुछ फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस आपको जो है सस्पेंशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि आपकी सस्पेंशन की स्टेबिलिटी को खराब कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपका जो सस्पेंशन में आपके जो केमिकल इंटरेक्शन होती है वो आपके बिटवीन किसके बीच में होती है, कैटाइनिक सरफेक्टेंट और एनायनिक इंग्रेडिएंट के बीच में ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, आपके केमिकल इंटरेक्शन कर सकते हैं आपके सस्पेंशन के अंदर। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी जो सस्पेंशन के अंदर जो है केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल इंटरेक्शन क्या कर सकती है, आपकी जो सस्पेंशन की जो स्टेबिलिटी है उसको ये जो है ख़राब कर सकती है। ठीक है, तो आपके जो सस्पेंशन है उसके अंदर जो केमिकल इंटरेक्शन हो रही है उसको हम रेमेडी कैसे करें, ठीक है, उसको हम ट्रीट कैसे करें, कैसे उसको हम कम कर सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हम रेमेडी की बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम ऐड करते हैं, यानी कि आपकी जो सस्पेंशन की जो प्रिपरेशन होती है, यानी कि जब आप सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हो, ठीक है, तो प्रिपेयर करते वक्त क्या करते हैं कि हम इस समस्या को जो है, इस प्रॉब्लम को जो है ध्यान में रखकर, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, आपकी सस्पेंशन की प्रिपरेशन के अंदर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ एडिटिव, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। यानी कि सस्पेंशन की प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, एडिटिव वगैरह का हम यूज़ करते हैं। एडिटिव मतलब यानी कि कह सकते हैं फ्लावरिंग एजेंट हुआ, कलरिंग एजेंट हुआ, विस्कोसिटी इंपार्टिंग एजेंट हुआ, स्वीटनिंग एजेंट वगैरह हुआ, तो ये सारे क्या है, एडिटिव्स वगैरह हैं। ठीक है, तो इनका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं आपकी सस्पेंशन की प्रिपरेशन में। ठीक है, ताकि आपको केमिकल इंटरेक्शन वगैरह आपको जो है सस्पेंशन के अंदर जो है देखने को नहीं मिले। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो हमारा जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं उस कमेंट का जो है रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी तक आपने हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।